मौलाना, हाँ इक्वालिटी, बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल से शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज। छोड़ दिए। आप बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ। इतना लंबा आदमी है, नहीं दिखता हूं। बैठो। बैठो। हरी टी शर्ट, बैठो। जब कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो बाबा साहिब अंबेडकर को यह राइट था कि वो पार्लियामेंट में अपने रिजिग्नेशन का रीजंस रखें। मगर ये जनियोदारू पार्टी ने बाबा साहिब को तकरीर करने से रोक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने बाबा साहिब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजाया। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में ये वंचित बहुजन आघाड़ी जो बनाई गई है, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरे दिलो जान से मेहनत करेंगे। जो कर्जा बाबा साहिब अंबेडकर का है उसको उतारेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई जनियादारू, कोई फुला नेशनलिज्म, चड्डी नेशनलिज्म, पैंट नेशनलिज्म क्या है नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इंडियन नेशनलिज्म मालूम, जो अंबेडकर ने मुझे सिखाया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए मानता हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमसे कहा, तमाम से, कि जो तारीख के नाइंसाफियां हैं उन नाइंसाफियों को खत्म करो। उन नाइंसाफियों को खत्म करना है। मेरे भाई, लोग आके बोलेंगे इसको रोकना है, इनको रोकना है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये बहुजन वंचित समाज के, बहुजन वंचित आघाड़ी के अगर एक 3-4 इंशाअल्लाह ताला बल्कि 5 से ज्यादा एमपी कामयाब हो गए, और आपसे मैं वादा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज लोकसभा में मोदी के पास 280 है। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब होते तो पार्लियामेंट में मोदी को परेशान करके रख देते। पार्लियामेंट में कौन है आपकी आवाज, बताओ बहुजनों की? सब बेनामी की लीडरशिप है, सब बेनामी की लीडरशिप है। तमाम के तमाम बेईमान है। किसी में दर्द नहीं है गरीबों के लिए। अपनी रूह को बेच चुके, अपनी सोच को बेच चुके। बताओ, ऐसे पुराशुभ दौर में जरूरत इस बात की है कि प्रकाश अंबेडकर साहिब की तरह एक बहादुर आदमी को कामयाब करें। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूं आज 2 अक्टूबर है। मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री को पढ़ा हूं, मोदी साहब को उतना नहीं पढ़ा। उन्होंने तो बहुत पढ़े हुए हैं। क्या क्या नहीं पढ़े नहीं मालूम, और कौन सी किताब पढ़े नहीं मालूम। मेरे भाई सुनो, 2 अक्टूबर है। मैं बड़ी जिम्मेदारी और अदब के साथ कह रहा हूं। पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा कहता रहूंगा। वो मेरी बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर गुजरा है तो वो गांधी नहीं, बाबा साहिब अंबेडकर है। वो बाबा साहिब अंबेडकर है। मुसलमानों सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं तुमको तारीख नहीं बताते ये तमाम जनियोदारी लोग, ये तमाम जुल्म करने वाले तारीख नहीं बताते।
तारीख में आया है कि 9 फरवरी 1946 में यही बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी को लेटर लिख कर दिया और बाबा साहिब ने कहा कि हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के लिए एक सुपरवाइजर को रखो ताकि वो सुपरवाइजर हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। किसने कहा था ये? बड़े बड़े लीडर गुजर गए ना, जिनके नाम से हर चौरस्ता उनके नाम से है, ट्रेन का डब्बा उनके नाम से है, दवाखाना उनके नाम से है, फ्लाईओवर उनके नाम से, सब उनके नाम से। मगर बाबा साहिब अंबेडकर ने लिख कर दिया 9 फरवरी 1946 को कि माइनॉरिटीज के लिए एक सुपरवाइजर बनाना चाहिए। 60 इयर्स के बाद, 60 साल के बाद बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाब को पूरा किया गया जब 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया। किसान मर रहा है महाराष्ट्र में, 4 साल से किसान मर रहा है, जुल्म हो रहा है वंचित बहुजन समाज के लोगों पर। नौजवानों को नौकरी नहीं है, नौकरी खत्म। नौकरी की बात करे तो प्राइम मिनिस्टर बोले गौरक्षक बन जा, वो नौकरी है। मेरे भाई, हिंदुस्तान में ये बीजेपी की सरकार हर महाज पर फेलियर है। नौजवानों को नौकरियां नहीं है। पेट्रोल 100 रुपये हो गया मोदी जी, 100 रुपीज हो गया मोदी जी। अब चाय पीना, पेट्रोल डलाना, क्या करना बोलो हमको आप? 100 रुपये लीटर। मगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे मन की बात। क्या तुम्हारा मन है, क्या तुम्हारी सोच है नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान का गरीब तो बर्बाद हो गया। मगर हमारी परेशानी एक और है, इधर मोदी है तो दूसरी तरफ कोई और ही है। यूं है, मैं मंसरोवर को चला गया, मैं फुला हूं, कांग्रेस पार्टी बोल रही कि हमारे डीएनए में ब्राह्मणों का खून है। एक तरफ मोदी, एक तरफ डीएनए ब्राह्मणों का खून। कहां जाएंगे आप बताओ? सोचो बहुजन वंचित समाज के लोगों, मैं पैगाम दे रहा हूं हिंदुस्तान के मेरे उन हिंदुस्तानियों को जो चाहे किसी मजहब के हो, जो इंसाफ चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ बीजेपी की नाकाम पॉलिसियां, दूसरी तरफ ये कांग्रेस का खुला जात पात की पॉलिटिक्स। कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे डीएनए में ब्राह्मण है, तो फिर हमारा डीएनए किसका है बताओ? हमारे डीएनए में इंसान नहीं है हम। किसने कहा तुमको? क्या संविधान में कहा गया कि डीएनए की बुनियाद पर इंसान कहलाएंगे? यही सोच है। इस सोच को तोड़ना है, इस सोच से मुकाबला करना है। और अगर तुम याद रखो, मैं इस दुनिया में कितना जिंदा रहूंगा नहीं मालूम, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर कल आपका है, फ्यूचर आपका है, मुस्तकबिल आपका है। आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अगर आप उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे, ये जो मासूम बच्चे आज हैं, इनका मुस्तकबिल रोशन होगा। अगर आप सिर्फ ये जलसा सुनकर, थालियां मारकर, नारे मारकर चले जाएंगे, तो फिर याद रखो हमारे मुकद्दर में नाइंसाफी लिखी जाएगी। उठो, बदलो अपने आप को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब से कह रहा हूं कि आपने कदम बढ़ा चुके हैं। हम आपके साथ ठहरेंगे, हम आपके पीछे ठहरेंगे। आप हमारे भाई की तरह हैं,
हम आपके भाई की तरह हैं,